नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। दोस्तों, आज की क्लास में हम एचसीएफ निकालने का वो सुपर फास्ट ट्रिक करने वाले हैं जिसकी सहायता से आप बिना पेन पेपर के, जी हाँ दोस्तों, विदाउट पेन पेपर सिर्फ 2 सेकेंड में माइंड में ही बता सकते हैं कि दिए गए नंबर के एचसीएफ क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, हम इसको सुपर फास्ट ट्रिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ 2 सेकेंड में ही नंबर देखते ही एचसीएफ उसका बता सकते हैं। तो चलिए, क्या हम सुपर फास्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं वो आज की क्लास में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है या महत्तम समापवर्तक। दोस्तों, एचसीएफ को जीसीएफ भी बोला जाता है जिसका फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, नाम से ही लग रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात एचसीएफ वह नंबर है जो दिए गए नंबर को, वह नंबर के बोलने से कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, वह बड़ा से बड़ा नंबर है, अर्थात उससे बड़ा नहीं हो सकता। वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है, उससे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, एचसीएफ वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो आज हम देखेंगे कैसे एचसीएफ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अपने पास नंबर है 12 और 18, इसका एचसीएफ बताना है। सबसे पहले तो हम बेसिक तरीका बता देते हैं जिससे आप करते हैं। यदि आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 12 का फैक्टर और 18 का फैक्टर अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे 12 का फैक्टर होता है, पहले किससे डिवाइड होता है, 2 से, 6 बार गया, 6 फिर से 2 से डिवाइड हुआ, 3 बार गया, अब 3 से डिवाइड हुआ, 1 बार गया। इसी तरीके से 18 का फैक्टर निकाल लेते हैं डिवाइड करके, ये 9 बार गया, फिर ये 3 से गया 3 बार, और ये 3 से गया 1 बार। तो क्या क्या मिला अपने को, 12 का फैक्टर मिला 2 2 3, 12 का फैक्टर मिला 2 2 3, और 18 का फैक्टर क्या क्या मिला 2 3 3। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं जो कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 2 है और एक 3 है, देख लीजिए ये 3, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है दोस्तों, इस नंबर का एचसीएफ से मिलेगा 6 मिलेगा। अब हम वो ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपको करना है। यदि आप कंपटीशन एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, इसमें क्या करना है, दिए गए नंबर में आप डिफरेंस निकाल लेंगे। 3 नंबर 4 नंबर दिया है, 2 नंबर के भी डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 6 है और कोई नंबर रहेगा तो दोनों के भी डिफरेंस निकाल लेंगे। जो सबसे कम डिफरेंस मिलेगा, मतलब जो सबसे छोटा अंतर मिलेगा, उसी को देखना है। जो सबसे छोटा अंतर मिला है, यदि वो दिए गए नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वही उसका एचसीएफ होगा। यदि नहीं कर रहे हैं तो उसका फैक्टर निकालना है। मतलब इसका एचसीएफ या तो 6 होगा या 6 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कितना आसान है। तो 6 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इसका एचसीएफ 6 होगा, एचसीएफ इसका 6 होगा। ठीक है, मान लीजिए 6 डिवाइड नहीं करता तो 6 का फैक्टर निकालते 2 इंटू 3, दोनों में से देखते हैं कौन इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक को नहीं, जितने नंबर दिए हैं सभी को। तो इस तरीके से एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों, एक तरीका और है एचसीएफ निकालने का। हम एक तरीका नहीं 2 तरीका आपको बताएंगे जो आपको अच्छा लगे। दूसरा तरीका क्या है, 12 और 18 को एक साथ डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोनों नंबर एक साथ किससे डिवाइड हो रहा है, एक साथ ना, ऐसा कि नहीं कि एक नंबर डिवाइड हो रहा है एक नहीं। मान लीजिए 3 नंबर रहता तो तीनों डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नंबर हम देखते हैं। तो यहाँ 2 नंबर दिया है तो दोनों जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 बार गया, ये 9 बार गया। अब ये दोनों 2 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब 2 के बाद 3, दोस्तों ऐसा नंबर देखना है वो प्राइम ही होना चाहिए। ठीक है, प्राइम ही होना चाहिए, प्राइम मतलब अभाज्य होना चाहिए। 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते ना, 11 ले सकते हैं। यहाँ 4 से नहीं ले, यहाँ दोस्तों जैसे 4 से डिवाइड होता है तो एकदम से 4 स्टार्ट नहीं करते। हम सॉल्व करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी स्कूल स्टूडेंट हैं, स्कूल में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एकदम से 4 से सॉल्व नहीं करना है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 अब 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 बार गया, ये 3 बार गया। अब दोनों एक साथ किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। तो 2 इंटू 3 इसका मल्टीप्लीकेशन ही एचसीएफ होगा। 6 आया था। चलिए और कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए।
ये अपने पास क्वेश्चन है। देखना क्या है, दो संख्याओं के बीच अंतर, जैसे इसका अंतर क्या है 5, 20 और 30 में 10 का अंतर है, 30 से 45 में 15 का अंतर है। सबसे छोटा संख्या ये है, तो इसका एचसीएफ या तो 5 मिलेगा या 5 का ही कोई फैक्टर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखने के लिए 5 क्या सभी को डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है क्या 5 15 को भी डिवाइड कर रहा है, 5 24, 5 6 30, 5 9 45 सभी को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ 5 होगा। ठीक है दोस्तों, आंसर 5 होगा। इसमें देखते हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, देख लीजिए। यदि आप एचसीएफ का कंसेप्ट समझेंगे, एचसीएफ होता क्या है, जो दिया गया नंबर है उसमें से सबसे छोटा जो नंबर होता है या तो वही होगा या उसका फैक्टर होगा। तो इसको और सिंपल कर दिए हम, डिफरेंस निकाले और छोटा नंबर मिल गया। दोस्तों यहाँ तो नंबर छोटा है, ये बड़ा से बड़ा नंबर रहेगा, वहां एचसीएफ निकालने के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये इसका फैक्टर निकालने के बदले अब अपने को इस छोटा नंबर का फैक्टर निकालना है। याद रखिए दोस्तों, जब अंतर निकाल रहे हैं, यदि वो अंतर बड़ा आ गया इस नंबर से, जो सबसे छोटा नंबर है उससे भी बड़ा आ गया, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास तो छोटा है। इसको छोटा करने के लिए तो हम इसका अप्लाई करें ना। यदि इससे बड़ा आ गया, जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा आ गया, तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, है ना। इसमें देखते हैं दोस्तों, तो और एक बात और ध्यान रखना, ये सही क्रम में होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, तभी सीधा हम अंतर निकालेंगे। यदि बढ़ता क्रम में नहीं है, आप सीधा अंतर निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। ये बढ़ता क्रम में है, अंतर निकाल लीजिए। अंतर ये 4 है, यहाँ 4 है और इन दोनों के बाद 2 है, तो या तो 2 होगा, सबसे छोटा संख्या 2 है, या तो 2 होगा या 2 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या 2 सबको डिवाइड कर रहा है क्या? यदि सबको डिवाइड करेगा तो 2 इसका एचसीएफ होगा। 2 तो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, ये तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जिसको कोई भी डिवाइड नहीं करेगा 1 के अलावा। यदि 2 इसका एचसीएफ नहीं है तो आखिरी में 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना। यदि कुछ भी संख्या नहीं मिल रहा है तो लास्ट में 1 एचसीएफ होता ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। इसको देखते हैं, 24, 60, 60 के बाद 48 कम हो गया, तो सही क्रम में नहीं है। सही क्रम होना क्या चाहिए दोस्तों, 24, 48 सेकेंड में आना चाहिए था, 60 और 108। अब इसका अंतर निकाल लेंगे। यहाँ 24 का अंतर है, निकालने की जरूरत नहीं है। ये 12 अंतर है, और यहाँ तो बहुत ज्यादा अंतर है दोस्तों, निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे कम अंतर यहाँ पे है 12, तो या तो 12 होगा इसका एचसीएफ, या तो 12 होगा या 12 को कोई फैक्टर होगा। 12 इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्या हो कर रहे हैं, 12 4 48, 12 5 60, 12 नहीं 108, सभी को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 12 होगा दोस्तों, इसका एचसीएफ 12 होगा। इसको देखते हैं, ये तो सही क्रम में है। अंतर देख लेते हैं, देख लीजिए दोस्तों कितना बड़ा नंबर है। इसका आप फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर सोचने में ही बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए इसी को छोटा करने के लिए हम एक ट्रिक सोचे हैं, क्यों ना इसका डिफरेंस ले ले। ये 6 हुआ, यहाँ 30 हुआ, 30 है डिफरेंस, तो सबसे छोटा नंबर 6 है। क्या 6 इसको डिवाइड कर रहे हैं, 6 इसको तो डिवाइड करेगा, 14 छक्का, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहे हैं, 6 इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। जी हाँ, 6 वो बड़ा से बड़ा नंबर है, वो बड़ा से बड़ा ना, ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा हो सकता है, क्योंकि इन सबको 2 तो भी डिवाइड करता है, लेकिन 2 को एचसीएफ नहीं बोलेंगे ना। एचसीएफ वह नंबर है, वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो सभी को डिवाइड करे, मतलब 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 से छोटा और नंबर हो सकता है, तो 6 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं। ये तो सही क्रम में नहीं है, क्योंकि 32 को बीच में घुसा दिया है। सही क्रम क्या होना चाहिए था, 32 पहले आना चाहिए था, 32 के बाद 48 होना चाहिए था, उसके बाद 60, उसके बाद 64। यदि अंतर देखते हैं तो इसमें 16 का अंतर है जी, इसमें 12 का अंतर है जी, इसमें 4 का अंतर है जी। सबसे छोटा नंबर 4 है दोस्तों, यहां सब एक जगह हो जा रहे हैं, सब एक जगह हो गया। सबसे छोटा अंतर ये 60 और 64 के बीच है 4। 4 सबसे छोटा अंतर मिला है। क्या 4 सबको डिवाइड कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, इसको तो डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, 15 4 60, 16 4 64, सबको डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का एचसीएफ 4 होगा। कितना टाइम लगा दोस्तों? यदि आप भाग विधि से करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इससे फास्ट, इसलिए हम बोले हैं वर्ड फास्ट मेथड, वर्ड बेस्ट मेथड। ठीक है दोस्तों, यहां देखते हैं, यहां तो बहुत ज्यादा का अंतर है जी। यहां कितने का अंतर है?
16 का अंतर है और यहाँ तो बहुत ज्यादा हो गया, सबसे कम अंतर 16 है, तो या तो 16 होगा। 16 होने के लिए क्या होना चाहिए, 16 सबको डिवाइड करना चाहिए। 16 3 48, 16 कम 16 4 बचा, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है। 16 कम 16 6 बचा 64, इसको 16 चौं 64, 16 कम 16 16 दूनी 32, एक बचा, ठीक सबको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब HCF 16 ही होगा, इसका HCF 16 होगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कितना टाइम लगा, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना काम का है ये फार्मूला आपके लिए। इसमें देखते हैं सही क्रम में है, ठीक है, अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ तो 108 का अंतर है इन दोनों के बीच, 12 का अंतर है इन दोनों के बीच, तो बहुत अंतर है। सबसे छोटा संख्या तो मिल गया 12। इसका मतलब HCF या तो 12 होगा या 12 को कोई फैक्टर होगा। 12 इसको डिवाइड कर रहा है क्या, इसको तो डिवाइड कर रहा है। 12 4 बज गया, इसको भी डिवाइड कर रहा है, 6 बज गया, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 7 बज गया, 12 हाँ 6, ठीक है, 12 6 72, सबको डिवाइड कर रहा है दोस्तों। इसका HCF 12 होगा। ठीक है, मान लीजिए 12 नहीं होता तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 3 चौं 12। हमें देखते हैं क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से नहीं होता तो 3 से होता। 12 का और फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 × 6 लिख सकते हैं, क्या 6 से डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से उसको फैक्टर का चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका HCF देख लीजिए कितना बड़ा नंबर आ गया दोस्तों। ये नंबर देख के ही आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे, HCF निकालना तो दूर की बात है, कितना टाइम लगेगा। आप जरूर निकाल लेंगे लेकिन टाइम लगेगा दोस्तों। हम जो सेकेंड मेथड किए उससे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, कितना टाइम लग जाएगा आपको, हम लेकिन बहुत कम समय में सिर्फ 2 सेकेंड में आपको निकालना बताएंगे। यहां तो लगभग 600 का अंतर है, यहां देखते हैं 100 का अंतर है जी। कितना अंतर है, 100 में 1200, इसमें कितना कम, 19 कम, 81 का अंतर है, 81 का अंतर है। इसका मतलब 81 होगा HCF, होगा जरूरी नहीं है, 81 हो सकता है या 81 का कोई फैक्टर। ठीक है दोस्तों, 81 इसको डिवाइड कर रहे हैं क्या, 81 6 बार यदि ले जाएंगे तो 8 6 48, नहीं 6 कम 6 8 6 48, नहीं डिवाइड नहीं कर रहे दोस्तों, 81 हो ही नहीं सकता। इसका HCF 81 हो ही नहीं सकता। देख लीजिए 81 नहीं है, अब क्या करेंगे, 81 का फैक्टर बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। 9 × 9 कर सकते हैं, लेकिन अपने को देखना है सबसे बड़ा फैक्टर मिलना चाहिए। इसको 27 × 3 तो भी कर सकते हैं। 9 × 9 हम बाद में जाएंगे, क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, बाद में जाएंगे। 9 से डिवाइड भी हो जाएगा और 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। सबसे बड़ा संख्या 27 को ही लेना है। सबसे पहले चेक करना है क्या 27 से डिवाइड हो रहा है। यदि 27 से नहीं होगा तो 9 से चेक करेंगे, 9 से नहीं होगा 3 से चेक करेंगे। 27 से डिवाइड हो रहा है क्या, 27 24 बाज गया 243, 27 दोस्तों यदि 27 से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले 3 से डिवाइड तो होना चाहिए, 3 से डिवाइड तो होना चाहिए, है ना। यदि 27 से डिवाइड जाने के लिए 3 से पहले तो डिवाइड जाना चाहिए। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से डिवीजन का मेथड क्या है दोस्तों, सम। इसका डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 3 8 1 9, 9 3 से डिवाइड हो गया। 4 3 7 2 9, ये भी 3 से डिवाइड हो गया। 5 4 9, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब 9 27 से डिवाइड हो सकता है। 27 24 बचा 243, 27 6 दूनी 12, ठीक है, ये तो डिवाइड हो गया दोस्तों। इसका HCF 27 से, जी हाँ 27 से ये डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। इसका HCF 27 ही आएगा, 27 ही आएगा इसका HCF। ठीक है, 27 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब 27 से इसका HCF 27 मिलेगा। मान लीजिए 27 से डिवाइड नहीं होता, आप चेक कर लीजिएगा 27 से ये डिवाइड हो रहा है तो इसका HCF 27 मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों देख लीजिए कितना भी बड़ा नंबर है। याद रखिएगा यदि अंतर इससे बड़ा आ गया, मान लीजिए अंतर 800 1000 आ रहा है, तो हम इसका फैक्टर के बारे में सोचेंगे। यहां तो 81 मिला, ठीक है दोस्तों। जैसे हम अंतर निकाले हैं, अंतर जैसे जो भी आया है वो इससे ही बड़ा आ गया, जो 24 है उससे ज्यादा अंतर आ रहा है सभी का, तो हम उस अंतर के बारे में नहीं सोचेंगे, 24 का फैक्टर निकालने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या बताया था, 15 20 30 45 दोनों को एक साथ डिवाइड करना है किसी ऐसे नंबर से जो सभी से डिवाइड हो जाए। 5 से हो रहा है सभी डिवाइड, ये 3 बार जाएगा,
5 24, 5 6 31, 5 9 45। अब क्या सभी संख्या कोई एक नंबर से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब 5 इसका एचसीएफ होगा जो इससे भी आया था। चलिए अब देख लेते हैं डेसिमल वाले का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यदि डेसिमल में दिया है, आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं यदि आपको डेसिमल में दिया रहेगा उसका एचसीएफ कैसे निकालना है। दोस्तों ये भी बहुत आसान है, बस आपको ये डेसिमल हटाना है। डेसिमल हटाने के लिए क्या करना है, आपको वो संख्या देखना है जिसमें सबसे अधिक अंकों के बाद डेसिमल है। सबसे अधिक अंकों के बाद मतलब जैसे यहाँ 1 2, दोस्तों पीछे से ही गिनते हैं ना, आगे से नहीं गिनते। 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ डेसिमल है, यहाँ 1 अंकों के बाद है, यहाँ 1 अंकों के बाद है। तो जो सबसे अधिक अंकों के बाद रहेगा उतना ही सभी को बनाना है। मतलब 2 अंकों के बाद डेसिमल है तो सभी में 2 अंकों के बाद होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, 2 अंकों के बाद होना चाहिए। यहाँ भी तो नहीं है तो 0 लगा दिए, यहाँ तो है इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी नहीं है तो 0 लगा दो। 2 अंकों के बाद डेसिमल हो गया, 2 अंकों के बाद डेसिमल हो गया। ठीक है, सब डेसिमल को हटा दो, जैसा है वैसे लिख दो। 240, 36, 720। ठीक है दोस्तों, अब यदि इसको अंतर वाले से करेंगे, जैसे 36 को पहले लिखेंगे 240, 720, 36 को पहले लिखेंगे। अब यदि अंतर निकालेंगे तो जो अंतर आएगा इसमें और यहाँ भी जो अंतर आएगा वो 36 से ही बड़ा आ गया, तो इसलिए अंतर वाले से सॉल्व नहीं करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है। 36 छोटा है तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं ना। क्या 36 सबको डिवाइड कर रहा है? 36 इसको तो करेगा, 36 दूनी 72 इसको तो डिवाइड करेगा। क्या इसको कर रहा है? क्या 5 बार यदि लेंगे, 5 बार 7 8 8 3 24, नहीं 36 डिवाइड नहीं कर रहा है। तो 36 का फैक्टर, 36 का फैक्टर एक तो हो सकता है 12 3 36। सबसे पहले हम बड़ा फैक्टर लेंगे ना, 12 3 36, 9 4 36 भी होता है। 9 और 4 को बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले 12 से डिवाइड ये हो रहा है, 12 6 72। जी हाँ दोस्तों, 12 से तीनों संख्या डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 12 एचसीएफ होगा। क्या 12 होगा? नहीं दोस्तों, यहाँ 2 अंकों के बाद डेसिमल था, यहाँ भी 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा दीजिए। मतलब ये 1 अंक 2 अंक हो गया, डेसिमल लगा दो तो 0.12, 0 नहीं भी लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, 1.12 इसका आंसर होगा। इसका एचसीएफ यही मिलेगा। इसमें देखते हैं सबसे अधिक अंकों के बाद यहाँ है, 3 अंकों के बाद डेसिमल है, तो सभी को 3 अंकों के बाद कर लीजिए। यहाँ 3 अंकों के बाद नहीं है तो 2 0 लगा दो, 3 अंकों के बाद डेसिमल हो गया। यहाँ 2 अंकों के बाद है, अपने को 3 अंकों के बाद चाहिए, 1 0 लगा देते हैं। यहाँ तो पहले से है ही, अब डेसिमल हटा दो, ये 500 हो गया। दोस्तों सामने 0 है उसको हटा देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। यदि डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, डेसिमल के बाद मतलब कोई संख्या के बाद 0 आ रहा है उसको लेना है। और यदि पहले 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ 500 हो गया, यहाँ 750 हो गया, यहाँ 125 हो गया। सबसे छोटा नंबर 125 है। क्या 125 से सभी डिवाइड हो रहा है? दोस्तों यहाँ अंतर नहीं लेंगे ना, मैं बताया अंतर उसी में लेना है जहां इससे कम मिले। यहाँ अंतर लेंगे, इन दोनों के बीच अंतर लेंगे या इन दोनों के बीच अंतर लेंगे, जो भी नंबर आएगा वो इससे बड़ा आएगा। इसलिए अंतर लेने वाले से मत कीजिए। अपने पास पहले से ही छोटा नंबर है 125। क्या 125 से सभी डिवाइड हो रहा है? 125 4 बार डिवाइड हो जाएगा और ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 125 से डिवाइड हो रहा है तो 125 इसका एलसीएम होगा क्या? एलसीएम नहीं, सॉरी एचसीएफ होगा क्या? हम एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, यहाँ भी एचसीएफ है, यहाँ भी एचसीएफ है। एचसीएफ होगा क्या? नहीं, डेसिमल लगाना है, दशमलव लगाना है। कहाँ पे लगाना है? 3 अंकों के बाद, मतलब दशमलव यहाँ होगा। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्या करना है? 3 अंकों के बाद दशमलव है, सभी को 3 अंकों के बाद करते हैं। 3 अंक नहीं है तो 3 0 लगा दिए, 3 अंक हो गया, है ना। ये दशमलव लगा दिए, 2 के बाद दशमलव, 2 है मतलब उसको 2.000000 इनफाइनाइट टाइम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव लगा के 3, अब दशमलव 3 अंकों के बाद दशमलव हो गया। यहाँ 1 अंक के बाद है, अपने को चाहिए 3 अंकों के बाद, तो कैसे लिख सकते हैं? 2 0 लगा दिए, यहाँ 1 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसा है वैसे लिख दो, जैसा है वैसे लिख दो। यहाँ 2000 है, यहाँ 800 है, दशमलव हटा दो, इसका मतलब दशमलव हम हटा दिए, इतना आया। यहाँ पहले 2 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, संख्या के बाद कोई 0 नहीं है ना। 16 सबसे छोटा संख्या 16 है। क्या 16 से डिवाइड हो रहा है सभी? 16 से 32, ये तो हो गया।
16 पंचे 80 हो गया। 16 से डिवाइड हो रहा है क्या? 16 से डिवाइड हो रहा है क्या? 16 एकम 16, 4 बच गया। 16 दूनी 32, 8 बच गया। 16 पंचे 80, जी हाँ, सभी जो है 16 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब 16 इसका HCF होगा। HCF 16 होगा। क्या सही है दोस्तों? गलत है, दशमलव नहीं लगाए हैं। 3 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंकों के बाद दशमलव, यह आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम HCF की हैं, अगली क्लास में हम LCM करेंगे, उसके लिए भी कुछ अलग ट्रिक लेके आएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ में लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।